सद्गुरुवे नमः। सतयुग के याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्म ज्ञान कैसे मिला था? अभी तक तो इससे पहले आपने सुना नहीं कि याज्ञवल्क्य जी बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। इनको कैसे ब्रह्म ज्ञान मिला? सतयुग की ब्राह्मणोपनिषद से ली गई ये कथा है। उस युग में ब्रह्म ज्ञानियों में याज्ञवल्क्य जी का नाम अग्रणीय था, मतलब सबसे आगे लिए जाते थे। ये कथा उस समय की है जब मुनि याज्ञवल्क्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं था। और मुनि को एक बार, इन्हीं को रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य भी कहते हैं अवधी भाषा में। तो याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्म ज्ञान जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस अभिलाषा को लेकर वे सूर्यदेव के पास जा पहुंचे। सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना भरे स्वर में बोले, हे भगवान, मेरे मन में ब्रह्म को जानने की उत्कृष्ट जिज्ञासा हो रही है। कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। मैं आत्मा के स्वरूप, उसकी साधना की विधि जानना चाहता हूँ। साथ ही अष्टांग योग क्या है, आप मुझे इसका भी ज्ञान कराएं। याज्ञवल्क्य की शिष्य भावना से और जिज्ञासा से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को तो पता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अब इनकी अलग अलग व्याख्या क्या है, समझ पाएंगे? सुनिए। सर्दी, गर्मी, नींद, भूख, शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? यम। एकांतवास, जो आंतरिक इंद्रियों की शांति होती वो यम से होती। एकांतवास, बिन मांगे मिले अन्न से संतुष्ट रहना, सत्य पथ के अनुगामी बनना, मन को वश में रखना, आसक्ति रहित होना, वैराग्य धारण करना, यह नियम कहलाते हैं। ये गृहस्थ के अष्टांग योग के नियम बदल जाते हैं, ये ब्रह्म योगियों के लिए है। अब एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहना यानी आसन सिद्ध करना कहलाता है आसन। और प्राणायाम क्या है? प्राणों पर नियंत्रण रखना प्राणायाम कहलाता है। कौन सी नाड़ी कब चल रही है, कहाँ पे प्राण है इस समय, इंद्रियों का, इसका पहले आपको बताया नहीं कि प्राण ही ब्रह्म है, वायु देवता का जो माना गया। शिव स्वर उदय एक नाम की ग्रंथ आता है, पुस्तक आती, उसमें सांसों से भविष्य फल, सांसों से रोग, सांसों के द्वारा प्राण शक्ति जानने की विधि बताई गई है। किसकी किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, शून्य नाड़ी क्या है, ये सब शिव पार्वती जी के संवाद के रूप में बताया गया है। जैसे ध्यान देंगे, अनुभव करके कमेंट करिएगा ये बात गलत है कि सही है, बहुत ध्यान से। पुरुषों की, स्वस्थ पुरुषों की नाड़ी लेफ्ट वाली दिन में चलती है और रात्रि में दाहिनी वाली, यानी दिन में बाईं नाक से सांस आती जाती है और रात में दाहिनी। और स्त्रियों में रात्रि में बाईं वाली चलती है और दिन में दाहिनी। इस समय कौन सी चल रही है? नाड़ी देख पाते हो, जान पाते हो? नाक से सांस, दोनों सांसें साथ में नहीं चलती हैं, ये ध्यान रखना। अगर जिसके दोनों सांसें साथ में आ जा रही हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो रोगी हो गया है, उसको वैद्य की सलाह लेनी चाहिए। दोनों सांसें किसी के आने जाने पर, और सांस लेने का भी तरीका होता है, सांस जल्दी जल्दी नहीं ली जाती है। सांस लेने पर सांस लो, छाती पर रुके, नाभि तक जाए और
बाहर आए। सांस लेने पर पेट फूलना चाहिए, निकलने पर पिचकना चाहिए। ये सांस लेने का तरीका, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। योग में बताते हैं रेचक क्या है, पूरक क्या है, सांसों को रोकने का विधि कुंभक, श्वासों को निष्कासित करना रेचक। इस तरह 16 बार कुंभक, 64 बार रेचक और 32 बार। ये विधि यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो सुन के करना नहीं, किसी अच्छे योगी से प्राणायाम सीखना चाहिए। इनसे क्या होता है, बॉडी में, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल संतुलित होता है, जिससे जीवन शक्ति बढ़ती है। देखा होगा बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले जो होते हैं लेबर वर्क में, जल्दी बूढ़े लिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परिश्रम करने में दौड़ना, भागना, जल्दी जल्दी हफना, तो वो सांसों को विधि बिगड़ जाती है। तो जितना आराम से सांस लेना छोड़ना है, इसलिए कहावतें कहीं नहीं गई, सांसें हमको गिन गिन के मिली हैं। तो सांसों का प्रयोग कैसे करना है, ये आपको प्राणायाम के अंतर्गत बताता है। अब इंद्रियों को भी ब्रह्म बोला गया है, मन को भी ब्रह्म बोला गया है। तो इंद्रियों को विषयों से अलग रखना है। इंद्री क्यों मिली है? आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, यही तो है ना। आंख से देखना है, प्रकृति का दर्शन करना है। कान से प्रकृति के मंत्रों को सुनना है। हम लोग तो अब तुम्हें प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार में क्या करना है? इंद्रियों को विषय भोग से, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण में आपके बॉडी को स्पेक्ट करती हैं। कहाँ? सूंघना, देखना। और कर्मेंद्रियां क्या करती हैं? मन ने कहा मिठाई खाना है, हाथ पांव छटपटाने लगे पर्स की तरफ, दुकान पे गए, लेके खरीद के खा लिए। तो ये इंद्रिय दमन है कि इंद्रियों का पालन है? इंद्रियों को जितना आप उनके मन का करोगे, वो उतनी ही उसी में आकर्षित होती हैं। ये इंद्रियों की खासियत है। तो जितना इसको आप भजन में लगाओगे, पूजन में लगाओगे, धर्म में लगाओगे, उतना इनका मन धर्म में लगेगा। जितना जिह्वा से भजन करने शुरू कर दो तो ये भजन करना शुरू कर देंगी। इससे चाटने लगो, जुबान का स्वाद लेने लगो तो ये स्वाद में लग जाएंगी। कानों में मिला है कि प्रकृति सुनना है, लीड लगा लगा के खूब कान सुनने लगो तो कान फ्री में मिले हैं ना, वैल्यू नहीं पता है। और जिसके कान में मशीन लगी है, कभी सुना है कि मशीन की जगह पे गाना सुनना है लीड लगा के? कान भगवान ने दे दिए। तो जिन चीजों का हमने मूल्य अदा नहीं किया है, भूल गए हैं। ये मानव शरीर पाने के लिए 84 लाख योनियों में भटक करके इतना मूल्य समय अपना खर्च करके ये शरीर पाए हो, और भूल जाओ कि शरीर क्यों मिला है, तो भोग विलास में खत्म। या इसको पा करके ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करो, और ब्रह्म क्या है उसको जानो, ब्रह्म को समझो। तो कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो अपनी आयु बढ़ा सकता है, अपने शरीर की अवस्था को बढ़ा सकता है। तभी तो ऋषियों को मैंने सुना, ये 1000 साल पहले कोई कथा मिलेगी वही गुरु होंगे, कोई 2000 साल बाद भी वही मिलेंगे। प्राचीन समय के वर्ष अलग अलग हो जाते थे, क्योंकि ऋषि ब्रह्म ज्ञानियों की, ऋषि मुनियों के। याज्ञवल्क्य जी किससे शिक्षा लेने गए हैं? सूर्य से लेने गए हैं। अब यहाँ जन्म तो पृथ्वी पर लिए, और सूर्य से शिक्षा लेने जाएंगे तो सूर्य का एक दिन उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने का होता है। अब वहां पर अगर 1 साल रह के आए 360 दिन, तो यहाँ के कितने बदल जाएंगे? वहां अगर 1 साल कर रह के चले आओ सूर्यलोक में, तो पृथ्वी पर का दिन 12 घंटे का है, वहां का 6 महीने का है। तो अगर 1 साल है तो 360 वर्ष यहाँ के, वहां के रात दिन गुजार करके अगर 1 साल चले आए
तो यहाँ पे 360 साल निकल गए, नहीं निकल गए। अब वहाँ से जब ब्रह्म ज्ञान लेके आए तो बताए, तो कहीं पुराण में आपको लिखा मिलेगा कि फला गुरुजी वहाँ गए थे, तो कहीं फला तो राजा हो रहा है, इस समय उनके पोता यहाँ राज कर रहे हैं, तो 100 साल की आयु है, 3 पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी होती हैं। इसी तरीके से अंतरिक्ष यात्री जिस डेट को यहाँ से जाते हैं तो वहाँ की डेट अलग होती है, जब यहाँ आते हैं तो कई कैलेंडर बदल जाए, कहो कई तिथि बदल जाए। जो अंतरिक्ष वाले गए हैं और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, वही अंतरिक्ष के बाहर जाकर के पृथ्वी पर चल भी पाते हैं। नहीं तो जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ हम लोगों में है, जो वाहन से जाते हैं, तो पहले 6-7 महीने 2-3 साल यहाँ ट्रेनिंग करते हैं कि वहाँ कैसे रहा जाएगा। वहाँ से जब लौटते हैं तो पृथ्वी पर 6 महीने उनको चलना सीखना पड़ता है। नहीं तो अगर एकदम से अंतरिक्ष यात्री को किसी को ला करके बाहर डाल दो ना, तो जैसे नया बच्चा पैदा होता है ना, उसी तरीके से उसके शरीर पूरा लूज हो चुका है। अगर कहीं हवा वायुमंडल लग जाए ना तो पूरा शरीर गल जाएगा, मतलब वो कोमलता आ जाती है, पूरा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है बॉडी का। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ऋषि मुनि है, जब समझोगे तो हमारा अध्यात्म बहुत कुछ बताता है कि अमर कैसे होना है, तो खाली सनातन धर्म बता सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चित्त को विषयों से पृथक कर बार बार लक्ष्य में लगाना। देखो, कभी कभी जोश में बैठे रहो, मन लगाओ, आज हम पूरी ये किताब पढ़ के उठेंगे, आज पूरा कोर्स करके बैठेंगे, और 2 घंटे बाद मन दूसरी तरफ भटकने लगेगा। अच्छा लाओ थोड़ी देर चाय पी लें, लाओ थोड़ी देर खा लें, लाओ थोड़ी देर ये कर लें, तो चित्त भटका करता है। इसीलिए बोला गया है कि बार बार अभ्यास करते रहिए। अच्छा, गुरु जी लोग सब लोग क्यों बताया करते हैं नाम जप करा करो? नाम जप का कारण समझ में आ रहा है क्यों? हमारा माइंड खाली 15-20% तक यूज कर सकते हो, और मोक्ष मार्ग के लिए अगर नॉर्मल आदमी मरता है तो चंद्रलोक को जाने के लिए गति, कहते नहीं कि गति नहीं मिली, मरने में गति मिल जाए, गति बन जाए हमारी, तो जितना माइंड तुम्हारा चलेगा शार्प होगा, तो उसमें 1000 बार जपो, करोड़ बार जपो, 500 बार जपो, तो क्या होता है, एक ही शब्द को जब आप स्पेस देते रहेंगे, टच करते रहेंगे, तो तुम्हारा ब्रह्मांड विकसित हो जाएगा। इसके अंदर बड़ी मेमोरी भरी पड़ी है, इसमें गुस्सा, क्रोध, लोभ, फलाने फ्रेंड, ये दोस्त, ये विद्या, वो, इसीलिए तो जो जितना पढ़ता है उसको उतना ज्ञान होता है। तो अब हर जगह एक स्पेस बन गया, कभी भी एक याद कर लो, स्मृति इसकी कभी नहीं भूलती है। अगर तुम एक बार भी वैष्णो देवी मंदिर गए हो, आंख बंद करोगे, जैसे कि कहाँ गेट था, तो सोचा नहीं कि वो मंदिर का गेट वहां पे नजर आ जाएगा। एक बार भी अगर तुम कहीं गए हो दर्शन करने के लिए, इसलिए तो बोला दर्शन, जैसे कहीं गए हो वैसे स्मृति पहुंच जाती है। चाहे टीवी में भी देखा, अगर तुमने सूर्य को देखा है तो खट से तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुंच गया, सूर्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मन वहां तुरंत पहुंच जाता है। तो उतनी स्पीड से जब आप नाम जपते रहोगे तो आपको यहाँ स्वर्ग नरक की रास्ता छोड़ दो, इतना ज्यादा नाम जब आपकी आत्मा उसी में घुसेगी, उसी नाम में, तो उस नाम से संबंधित इष्ट से ले जाकर के आपको मिला देगी। ये नाम जप का विज्ञान है। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हारा मन अगर 7 लोग बोले गए हैं, उन 7 लोगों से ऊपर जा पाया, तब अपने आप इष्ट को पा पाओगे। और कहीं मरने के समय मन के ही द्वारा चंद्रमा बोला आपने, ये जितने भी उपनिषद वाले हैं वीडियो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, इनमें सबसे पहले आत्मा कहाँ जाती है, लाइन लगाती है चंद्रलोक पर, यानी मन में। तो जब प्राण निकलते हैं तो पूरा खींच के मन में आ जाता है, तो बताते हैं भैया हमने लड़का बुला देते हो, देख ले, अरे हमारा धन कहाँ रखा है, अरे हमारा ये हो गया। तो जहां, तो बार बार नेति नेति शास्त्र बता रहे हैं, मृत्यु के समय जैसी गति होती है, आत्मा उसी शरीर में तुरंत चली जाती है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है, पूरे समय राज्य किया ऋषभ देव जी ने, और सन्यास लेके वन में रहने गए थे कि अब हम घर वर छोड़ दिए, अपने 100 पुत्रों को राजपाट दे करके और चले गए वन में।
उन्हीं से संबंधित एक कथा आती है कि वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उसी समय एक हिरनी को, गर्भवती हिरनी को शेर ने दौड़ाया शिकार के लिए। तो बेचारी जान बचाने के लिए पूरी नदी को छलांग लगाई, और इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसके जो गर्भ में बच्चा था वो जल में गिर गया, वो उस पार जाके गई मर। अब यहाँ बताइए, वो ऋषि जो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उठाना चाहिए था उनको कि नहीं उठाना चाहिए था? भाई दया, संत अगर दया न करे तो ये तो बोले है ना, कौन सी वो कहावत है, इस समय याद नहीं आ रही है, दया संत, दया बिन संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। अब वो जल में तड़प रहा था, महाराज उठा के लेके आए, बरगद का दूध चटा करके उसको पाले पोसे, उसको पाल पोस के तो वो थोड़ा चलने लगा। तो इतना वो हिल गया था उनसे कि वो अगर कमंडल लिए बैठे जब कर रहे हैं तो अपनी पीठ रगड़े, कहीं गोदी में आ जाए, कहीं कंधे पे बैठे। अब उस 5-6 महीने साल भर में उससे इतनी आसक्ति हो गई, अगर वो चरने भी कहीं चला जाए तो इनका ध्यान भटक जाए माला तोड़ करके कि अरे कहाँ चला गया, कहाँ। तो कहने का मतलब चाहे वो हिरण का बच्चा हो चाहे अपना बच्चा हो, मन चित्त भटक गया ना। अब इनकी उसी समय आयु पूरी हुई, तो मृत्यु के समय बार बार इनका स्मरण हो रहा था कि हिरण का क्या होगा बेचारा जब हम मर जाएंगे। अगले जन्म में इनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन हाँ, ब्रह्म ज्ञानियों की याददाश्तें नहीं मिटती हैं। वो जो आपने बोला ना, हम नाम जप करके, ये जो कपाल क्रिया करके जब मृत्यु हो जाए तो कहते हैं सर फोड़ दो, इस ब्रह्म ज्ञान की यादों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस डिस्ट्रॉय करने में भी 1 वर्ष लग जाता है। तभी तो पिंडदान जल पानी करते रहो। 11 आपके इसके पहले वाले भागों में आप देखेंगे कि पितरों को क्यों जल दिया जाता है, क्यों पानी दी जाती है, कैसे 1 साल में पहुंचा जाता है। तो उसी ब्रह्म ज्ञान की यादों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो 1 वर्ष तक प्रकृति में यादें रहती हैं उसकी, या 1 वर्ष तक चंद्रलोक जाने में लग जाता है, जिसे चांद सौर वर्ष बोलते हैं। इस ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा को निकालने में आपकी आत्मा को, अगर बहुत पुण्य आत्मा हो, स्वर्ग जाने वाले हो तो, नहीं तो यहीं से ही वापस आकर के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी इधर उधर। तो इनकी आत्मा तुरंत हिरण की योनि में चली गई। हिरण बने लेकिन याद था, गलती किए हैं। तो हिरण बन के भी ये साधु वाले थे, हरी घास नहीं खाते थे कि कहीं कोई कीटाणु खा लेंगे, जीवाणु चला जाएगा, मतलब कुछ ना हो। तो धीरे धीरे भाई सूखी घास खाने वाला हिरण कितने दिन बचेगा। तो बड़ी तपस्या किए, साधना किए, तो अगला जन्म इनको ब्राह्मण का मिला। याददाश्त बनी हुई थी अभी भी कि हम कौन हैं। अगर हमको याद बना हो, आज के समय में याद बना हो कि हम पिछले जन्म में कौन थे, तो क्या करेंगे? कमाएंगे दमाएंगे नहीं, पहले तो हिसाब देखेंगे कौन कौन अगले जन्म का उधारी लिए हमारा जाए बदला लेंगे। लेकिन संत लोग अपना, तो जब ये बोले नहीं कुछ तो इनके घर वाले समझें कि भाई कोई लड़का गूंगा बहरा पगलेट टाइप में हो जाए ना, कोई विद्या सीखे, जो सिखाया हो का सीखे, ना कोई विद्या सीखे, ना स्कूल जाए, ना किसी से बोले। तो घर वालों को लगा, इनके और भी भाई बहन थे, सबने जो मिल जाए खा लें, ना कोई शिकायत। तो इनकी भाभी वगैरह रोटियां अच्छी अच्छी बनावे, अपने पतियों को खिलावे। जो आखिरी में परथन बनता है, चोकर चाला जाता है, वही चोकर और परथन सान के मोटी मोटी रोटी बना के इनको दें। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी आदमी, ये वो चोकरों की रोटी खाए, बढ़िया बड़े हुष्ट पुष्ट बड़े तगड़े घूमे। इनके घर वाले समझे न पावे कि हम लोगों के पति का हम घी चुपड़ी खिला रहे हैं, दही कटोरी खिला रहे हैं, लेकिन ये मोटाता जा रहा है। तो कहें कुछ नहीं करते हो, खेते चले जाओ, चिड़ैया उड़ा हो जाएंगे। और ये ब्रह्म ज्ञानी आदमी का है भूखा मारने दे, तो आओ आओ चिड़ियों को बुला के खेत चुनवावे। भाई वही सब परेशान रहते थे। लेकिन जब तक माता पिता थे तब तक रोटी भी मिलती थी। माता पिता खत्म हुए, भाई भौजाई ने इनको मार के भगा दिया घर से, जाओ यहाँ से। जब घर में रहे तब वो प्रसन्न, घर से बाहर चले गए तब वो प्रसन्न।
इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो याददाश्त आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। किसी की भी याददाश्त एक जन्म की नहीं होती। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो कई जन्मों का याद करते हैं। कैसे याद करते हैं इसको भी अंदाजा लगा लो। कुछ लोग अपनी आयु के कितना पीछे जा सकते हैं। अगर इस समय हम 40-50 साल के हैं जिसे, तो हम बैक में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 10, बहुत मुश्किल से 10 साल की घटनाएं याद कर सकते हैं। 10 साल के पहले की याद ही नहीं हो पाएंगी, 10 की। बहुत तीव्र वाले हैं 5-6 साल के पहुंच सकते हैं। लेकिन जो 5 साल वाला शरीर है वो है हमारा। ये 5 साल वाला फोटो देखो अपना। तो यानी शरीर तो नष्ट हो चुका है ना, आत्मा यही है, शरीर नष्ट हो चुका है। वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? शरीर कितने नष्ट हो चुके हैं? कम से कम 5 साल में बॉडी का एक बदल जाता है हम कैसे थे। तो उसी तरीके से समझना चाहिए कि व्यक्ति नित्य अपना शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही है। तो जिनकी याददाश्त अच्छी होती है वो कई जन्मों की बातों को याद रखते हैं। तो इसलिए चित्त में आत्मा को लगाना धारणा है। ध्यान रहे, जब ये भाव किया जाता है कि जो सब में समाया है वही परमात्मा हमारे अंदर समाया है, तो इसी भावना को अपने निहित में करना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। जब परमात्मा का अंश अपने आप को मान के चलोगे, इसी धारणा के साथ जीवन यापन करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। जैसे तुमको पता चल जाए कि एक ये सोने का चम्मच है, तो उसका उपयोग कैसे करोगे? उसका उपयोग मिट्टी खोदने के लिए नहीं करोगे। लोहे के फावड़े से मिट्टी खोदी जाती, सोने के चम्मच से नहीं। तो जब हमको पता चल जाए कि हम कौन हैं, तो इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान का यही मतलब है कि मैं कौन हूँ, ये ध्यान रख करके आचार विचार करना चाहिए। जब प्राणी को अपने स्वरूप अर्थात आत्मा के ध्यान कि हम ईश्वर के अंश हैं पूर्ण रूप से लगा लेते हैं, तो उनका मन छोटी मोटी चीजों में नहीं भटकता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्या कभी ऐसे समझिए, कभी भी क्या किसी कुत्ते से उम्मीद कर सकते हो खिला के रोटी दे खिलाए हमको? हाँ, अभी बात आएगी पशु में गाय से, तो गाय विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गाय का दूध पी सकते हो। गाय के गोबर में समस्त बीज पाए जाते हैं, उन्हीं के बीजों से पृथ्वी पर अन्न की उपस्थिति हुई। बाकी कभी भी अपने से छोटे का ला करके खाना। अब तुम्हारे मन में आ जाए मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और मैं जो ये आज्ञा, अच्छा ऐसे समझ लो कोई पागल आदमी घूम रहा है रोटी लेकर के, तुम्हारे खूब भूख लगी है, हमको नहीं लग रहा है कि उससे छीन करके तुम खाओगे। कितनी भी भूख लगी हो मर जाओ, लेकिन एक पागल के हाथ की झूठी रोटी लेके नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हारा ईगो उसमें रहेगा कि अरे हम इतने पढ़े लिखे, इस पागल के हाथ की रोटी क्यों खाएंगे। तो इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी का एक अपना अलग स्वरूप होता है, और अहंकार नहीं होता है कि ये पागल है और हम बड़े बुद्धिमान हैं। ये पढ़े लिखे हो पागलों में सामान्य उदाहरण दिया है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या समझता है, ये ईश्वर है, इसको किसी तरीके से रोटी मिल गई है तो मैं इससे क्यों छीनूं, क्योंकि ना ये कमा सकता है ना ये खा सकता है कहीं से अपने आप बना करके। इसको किसी ने अगर रोटी दे दी है तो बुद्धिमान आदमी उसकी छीन के रोटी नहीं खाएगा। इसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी किसी भी दूसरे मनुष्य को कष्ट नहीं देता है, चोरी उससे नहीं करता है। उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, उससे झूठ बोलेगा। अब एक कुत्ते से झूठ बोल के हम क्या करें, एक पागल से झूठ बोल के हम क्या करें, पशुओं से हम झूठ बोल के क्या करें। और जब ब्रह्मज्ञानी दो वैज्ञानिक लोग मिलेंगे अपने लेवल के, तो उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम उनसे झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। जितनी बुद्धि तुम्हारे हैं उतनी बुद्धि अगले बुद्धिमानी के, तो आपस में झूठ चलेगा नहीं। जो दोनों लोग अगर एक बात को सत्य मानते हैं तो उनसे झूठ बोलने से मतलब नहीं, और जो नहीं जानते उनसे झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए कभी भी
मन उसका भटकता नहीं, आत्मा के ध्यान में अपना पूर्ण रूप लगा देते हैं। और जब ये ध्यान हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, और जो ब्रह्म नहीं वो क्या है, अब उसको एक कैटेगरी देनी पड़ेगी, चलो इसको कुछ नहीं आता है, नीच है, पशुवत है, जो कुछ भी है। तो जब वो है ना, तुम तो नहीं हो, तुम तो अच्छे हो ना, तो यही अपने आप की अवस्था में स्वयं को शांत कर लेना क्या कहलाता है, समाधि। अपने में ध्यान लगा दिया और दूसरे में समानता का ध्यान हो गया है। उसके साथ दया का भाव रखना है कि आज ये पागल है, पशुवत है, दीनहीन है, तो इसको भी उठाना चाहिए अपने प्रयास से। इसको रोटी, कपड़ा, मकान देओ, छीनो नहीं। तो एक ब्रह्मज्ञानी कभी हिंसा नहीं करता है, अहिंसक होता है, दयावान होता है। बात समझ में आ गई? कितना सरलतम ज्ञान दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, ये दिन भर जाकर के शरीर उछालना, बनाना और सांसें फुलाना योग नहीं है, कहते ने। इन ज्ञान को अपने ध्यान में बिठा देना अष्टांग योग कहा जाता है। तो जो पूछा था याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य भगवान से कि योग क्या है, तो बोले तो सबसे पहले तुमको अपना स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ये अपने स्वरूप का ज्ञान कौन कराता है? अष्टांग योग। जो इसे क्रियात्मक रूप से जान लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? मोक्ष पा जाते हैं, वो कहीं फंसते नहीं हैं। इसलिए हे याज्ञवल्क्य, सभी जीव और प्राणियों में विद्यमान आत्मा को ही ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। कितनी आसानी से, इससे आसानी से उदाहरण, कुछ शब्द इधर उधर होंगे तो उसमें नाराज नहीं होना है, खाली आपको समझाने के लिए कहे गए हैं कि अपने से छोटे की रोटी छीन के खाना ब्रह्म ज्ञानियों का काम नहीं है। जो छीन के खा रहा है तो वो ज्ञानी नहीं हो पाएगा। इस सामान्य ज्ञान को जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ज्ञान के तत्ववेदा के सानिध्य में अंतर्मुखी होने पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब जिसको ये ज्ञान प्राप्त करना है, तो जिसको ये मिल चुका है उसी के सानिध्य में उसको आना पड़ेगा। यानी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या उसको बदला नहीं जा सकता? बदला सकता। वो अगर इन मतलब हम लोगों के सामान्य लोगों में आए तो उसको पागल खाने रखा जाता है। पहले नहलाना, धुलाना, फिर खाने की क्रिया देना, उसकी मानसिक स्थिति शांत करना, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है और सामान्य पुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। फिर सामान्य पुरुषों के बाद आपको अक्षर ज्ञान, यानी आपको साधना करना है। जब साधारण पुरुष से उठोगे तब आप महापुरुष बनोगे, और जब महापुरुष की श्रेणी को पार करोगे तब आप ब्रह्म ज्ञानियों की श्रेणी में आओगे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाओगे। फिर अष्टांग योग को धारण करते हुए, ब्रह्म ज्ञान क्या है, अभी तो ब्रह्म ज्ञान दिया नहीं, अभी तो अष्टांग योग के बारे में बताया है ना सूर्यदेव ने। अब आप जब इतना आत्मसात कर चुके होगे तब तुमको ब्रह्म ज्ञान का छोटा बड़ा समझ में आएगा। इस पर सूर्यदेव ने याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हुए क्या कहते हैं? आत्मा के जिस रूप में हृदय गुहा में दर्शन होते हैं उसका सार। हे याज्ञवल्क्य, ब्रह्मवेत्ता से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। साधक हृदय और नासिका के अग्रभाग की भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे प्रारंभ में अंधकार के दर्शन होते हैं, किंतु निरंतर एकाग्रचित्त होने पर उसे प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। उसके अनेक तत्वों को, जैसे ध्यान की बात कैसे करनी, जब शांति से बैठिए तो नाक के इस अग्रभाग को देखा जाता है। नाक के एक अग्रभाग पर जब आप ध्यान लगाओगे तो सबसे पहले कलर डिफेक्ट होने लगेंगे तुम्हारे। ध्यान के बाद में आंखें बंद करोगे तो कभी बैंगनी आंखों के नीचे लाइट आएगी, कभी पीली आएगी, कभी व्हाइट आएगी।
तरह तरह की, जब एकदम एक प्रकाशमान व्यक्ति हो जाता है तो ब्रह्म की नाड़ियों से यहाँ जागृत हो जाता है। किसी किसी के सिर दर्द शुरू हो जाता है, कोई अनुभव बहुत दिनों बाद होता है जब अच्छे गुरु के सानिध्य में किया जाए। सनय सनय साधक क्या हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। उसको जो दिखता है वो आपके अंदर का ही दिखता है, उसको लगता है कि ये बाहर है सारी चीजें। स्फटिक मणि, जुगनू, दीप शिखा, अग्नि शिखा, कलर अलग अलग के, नाना प्रकार के परमात्मा दर्शन होने लगते हैं। जिस लोक तक उसकी ब्रह्म पहुंच रही है नाड़ी, वहीं तक वो पहुंच पाता है। इससे आगे चलकर जब ध्यान की स्थिति परिपक्व हो जाती है तब उसे अपने तन में होने वाले प्रणव नाद का सत्य दृष्टिगोचर होने लगता है। उसके शरीर के अंदर नाद की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। उसका शरीर जो आत्मा निरंतर जप कर रही है किसका, ओमकार की ध्वनि, अपने हृदय की ध्वनि अपने कान में सुनाई पड़ने लगती है। फिर प्रणव नाद के बाद में एक परम ज्योति जागृत होती है और उसका जितना प्रकाश होता है वो बाहरी हजारों सूर्यों के समान भी तुच्छ लगता है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तियों का आभा मंडल पहले से ही पता चलने लगता है। जैसे भगवान के फोटो आपने देखे हैं कभी? नहीं देखे? देवताओं के भगवान के फोटो देखे हैं जो बिका करते हैं चित्र, उनके पीछे एक लाइट का गोला बना रहता है। ज्यादातर फोटो कहीं बना होगा तो उसके पीछे गोला बना होगा। उस गोला को दिखाया था कि ब्रह्म ज्ञान का वो आभा मंडल की प्रतिबिंब है, परछाई। अब सुन जाओ, थोड़ा सा जितना जिसके प्रकाश बनेगा उतना बड़ा वो ज्ञान उसका ब्रह्म ज्ञानी माना जाएगा। अब समझो, यहां तक जागृत हुए तो सिर की परछाई, क्योंकि जब सिर पीछे प्रकाश आ जाएगा तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी परछाई नहीं बनेगी। जब तुम्हारे मेरुदंड नीचे सातों चक्र जागृत हो चुके होंगे तो तुम्हारा शरीर परछाई छोड़ देगा। जब परछाई छोड़ देगा तो आपने सुना होगा कि देवताओं परछाई जैसे ही छूटेगी वैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। भगवान ने क्या कहा, एक बार जा रहे थे, गरुड़ को बड़ा अहंकार हो गया, जहां देखो वहां भगवान को लेके जाते हैं। भगवान एक बार क्षीर सागर में बैठे थे और गरुड़ बैठे हुए थे उनके बगल में। एक हाथ ऐसे उठाया और गरुड़ के ऊपर जब रखा तो गरुड़ बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान हमारे ऊपर हाथ रख दिए। पूरा हाथ रखा है तो पता नहीं कई योजन नीचे चले गए हैं। गरुड़ महाराज चिल्ला रहे थे, उठा लो जो ऊपर निकाले। तो कहे, कहा गरुड़ तू तो बैठे बैठे सोच रहे, इनका हम पूरा लिए घूमते हैं। तो बोले भगवान गलती हो गई। तो बोले मैं अपने बल को अपने में लेके चलता हूँ, तो जितने देवता होते हैं वो अपने बल को अपने में समाये रहते हैं। इसीलिए फूल के ऊपर भगवान खड़े दिखा देते हैं। चूहे पे गणेश जी इतने मोटे ताजे बड़े बढ़िया स्वरूप बने हैं, चूहे पे चल पाएंगे? मोर पे चल पाएंगे? हंस पे चल पाएंगे? तो ये प्रतिमाएं हमें संदेश देती हैं कि देवताओं का बल उनके अपने में लेके चलने वाला होता है। तो हमारे अंदर ये तत्व नहीं है कि हम अपने शरीर को अपने में संभाल पाए। हम किसके सहारे हैं? पंच तत्वों के सहारे हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, हमारी नाड़ियां जागृत हो जाएगी तो हम प्रकाश स्वरूप में हो जाएंगे। हम कब वजन होना है, कब हल्के होना है और कब अपने शरीर को उस प्रकाश में लुप्त करके बगैर टिकट यात्रा करनी है तो असंभव नहीं। लेकिन कितने साल लग जाएंगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये कौन बता रहा है? ये सूर्य देव याज्ञवल्क्य जी को ज्ञान दे रहे हैं। और जिस दिन प्रकाश रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, यानी परछाई छूट जाती है, तो क्या हो जाता है? जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वही दिव्य ज्योति परमात्मा में लीन हो गई। इसी को कहना है मोक्ष हो जाना। समझ में आ रही बात की? पहले चिल्ला रहे हैं। अब सामान्यताएं चार अवस्थाएं होती हैं।
कौन सी? जिज्ञासु प्रवृत्ति के याज्ञवल्क्य ने पूछा प्रभु अवस्थाएं तथा उनके मार्गों का तो संक्षिप्त में बता रहे हैं, पूरा डिटेल बताएंगे तो एक पूरा आपको हमको सुनाना पड़ेगा। ब्राह्मणोपनिषद पूरा बैठ के एक एक चर्चाएं, इसलिए उपनिषद पढ़ा करिए, समझा करिए, लेकिन पढ़ने से ज्यादा समझना पड़ेगा। तो अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, तुरीय। इनके अतिरिक्त एक अवस्था और है जो तुरीयातीत होती है। ये अवस्था सबसे बड़ी मानी जाइए, और इस अवस्था को ब्रह्मनिष्ठ जब प्राप्त कर लेता है तो उसके भी दो भाग हो जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग सांसारिक प्राणियों का मार्ग की उन सिद्धियों से अपना स्वकल कामना पूरी करने लगते हैं। जैसे ये सिद्धियां भी ज्ञानी असुर भी को प्राप्त कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ये देवताओं में भी हो। उसके बाद उनके मार्ग भी बदल जाते हैं कि हमको रोगों पर राज करना है, कि अपने बल का प्रयोग करना है, भोग विलास में उन शक्तियों को लेके जाना, या हमें भगवान को ही प्राप्त करना है, निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग संसार के प्राणियों का, पृथ्वी लोक पर ज्यादातर अपनी कामना, सुख भोगना, राज करना, लोगों पे अधिकार करना, सिद्धियों का अपने ऐसे प्रयोग। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मोक्ष की तरफ नहीं जाते हैं, उन शक्तियों के द्वारा जिनके पास शक्ति नहीं है उन पर अधिकार जमा करके चमत्कार दिखाने लगते हैं। क्योंकि हम गायब हो गए, तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, 2 घंटा मारे, तुम घबरा जाओ, क्या करना है, जाओ ये काम करो जा करके। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वही लोग भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, ईश्वर बनने का। और जब भी अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करोगे तो अभ्यास छूट जाएगा, जो अष्टांग योग छूटेगा छूटेगा। जैसे अभ्यास छूटेगा तो जिन चक्रों से आप ऊपर चढ़े हो उन्हीं चक्रों से आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। तो तेज जहां से मिला है वहीं पर लुप्त हो जाएगा। इसीलिए विपरीत निवृत्ति मार्ग जो है कौन सा है? दूसरा कौन है? निवृत्ति में कि हम सबसे मन हटा लिए तो हम मुक्त हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी ने जिज्ञासा भरकर कहा कि हे प्रभु, मुक्ति मार्ग का अनुसरण किस साधन के द्वारा किया जाता है? मुक्ति मार्ग पर चलने के 4 साधन हैं। सूर्यदेव ने कहा कौन सा? आत्म तत्व अपने में मन लगा लो। ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं जो अपने आनंद में बैठे रहते हैं। अब हमको जिस भाव में जो कोई याद करेगा वो परमात्मा उसी स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। तभी तो देवताओं का कोई स्वरूप नहीं होता है। तुम उनको कृष्ण रूप में बुलाओगे, कृष्ण में आ जाएंगे, राम में बुलाओगे, राम में आ जाएंगे, खम्भे में बुलाओगे, खम्भे में आ जाएंगे। लेकिन वो बहुत हाई लेवल के। इसके नाम जप, आत्म स्वरूप के दर्शन, अमृत पान, नाद का श्रवण करना, ये सब शरीर की अंतः क्रियाएं हैं। और इनमें से नाद इसी शरीर में निरंतर होता रहता है। इसीलिए कहा नहीं, हनुमान जी के रोम रोम से जप हुआ करता था। तो उनके पास थी नहीं सारी शक्तियां। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इन ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इनके सेंटर पॉइंट इनके हाथ में थे, मतलब निधियां थी, मतलब एक दो नहीं कि खत्म हो जाए। ये इनके पूरा स्टोरेज इनके पास था। ये शक्तियों को स्वयं बना के उत्पन्न कर सकते थे। किसके माध्यम से? इनको श्री शक्ति मिल गई, यानी माता सीता जी का किसी अन्य ऊर्जा ने इनको अपार चार्ज कर दिया, रिचार्ज कर दिया, सिर पे हाथ रख दिया। तो आशीर्वादों का महत्व होता है, पैर छुआने का महत्व होता है। ज्यादा न किसी को दुआ देनी चाहिए और न किसी को बद्दुआ देनी चाहिए। दोनों से तुम दिन रात किसी को गरियाना, कोसना, निगेटिव करो, तुम्हारे चेहरे का आभा मंडल क्षीण हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पे वो भाव आ जाएगा। निरंतर लोगों को आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले प्रसन्न चित्त रहते हैं। निरंतर लोगों को कोसने वाले, निगेटिव प्रपंच में फंसे वाले का ऑरा डाउन हो जाता है। कभी कभी चेहरे से देख लो, किसी को देखोगे तो मन प्रसन्न हो जाता है। किसी को देख के चाहे इतना अच्छा आदमी हो, लगे कुछ गड़बड़ है, तो क्या है, वो ऑरा पॉजिटिव निगेटिव होता है। इस भाग में इतना ही। फिर जो आपको विशेष जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।